वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नरेशन, और ये इस टॉपिक का सेकेंड क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 से इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, आई सजेस्टेड दैट रागिनी शुड स्टे हेयर एट नाइट इफ़ सी गॉट लेट बट सी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू माई सजेशन। तो यहाँ पे आई सजेस्टेड जो है वो है पास्ट है, तो यहाँ पे सी डज के बदले हम लोगों को यहाँ पे डिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Now question number 12, he asked me why had I gone to the cinema late at night in spite of his clear instructions। तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच को हम लोग असर्टिव में चेंज करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ पे जो है ही आस्क्ड मी वाई आई हैड गोन, तो यहाँ पे वाई हैड आई होगा, वाई हैड आई, क्योंकि हम लोग को इसको असर्टिव में चेंज करना होता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ही इन्फॉर्म्ड मी डैट आवर कॉलेज वुड रिमेन क्लोज टुमारो ऑन अकाउंट ऑफ रक्षाबंधन। तो हम लोग टुमारो को इनडायरेक्ट नरेशन में टुमारो को हम लोग या तो ऑन द मोरो लिखते हैं या फिर द नेक्स्ट डे लिखते हैं। तो यहाँ पे टुमारो की जगह पे हम लोगों को या तो ऑन द मोरो आइदर द अदर डे का यूज़ करना पड़ेगा। टुमारो जो है वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, on reaching the station he found that he left the papers in the drawing room। मतलब स्टेशन पहुंचने के बाद वह पाया कि उसने जो वो अपना पेपर ड्राइंग रूम में ही छोड़ दिया है। तो ये जो घटना है वो पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, जिसके लिए हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ही फाउंड मीन्स ही फाउंड जो है वो पास्ट या पास्ट टेंस है, लेकिन पेपर क्या छोड़ दिया, पहले वो स्टेशन पहुँचा, पहले वो पेपर छोड़ा है उसके बाद स्टेशन पहुँचा है। तो ही फाउंड जो हो गया वो पास्ट है, लेकिन पेपर छोड़ने का जो काम है वो पास्ट ऑफ द पास्ट है, जिसके लिए हम लोगों को इसका जो रूल है, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सेंटेंस का तो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही लेफ्ट के जगह पे पार्ट सी में जो ही लेफ्ट है इसके जगह पे हम लोगों को ही हैड लेफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 15, ही रिक्वेस्टेड द टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम एज ही गॉट अ सीवियर हेडेक। तो ये भी क्या है, ये भी पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, जिसका रूल क्या है, हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो ही पहले उसको हेडेक हुआ, फिर वह रिक्वेस्ट करने गया, तो यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड जो है वो पास्ट टेंस है, लेकिन हेडेक जो है वह पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। तो इसके लिए हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही गॉट के जगह पे पार्ट सी में जो ही गॉट है इसके जगह पे हम लोगों को ही हैड गॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ज्योति आस्क्ड मी व्हाट कुड शी डू फॉर मी इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन। तो यहाँ पे जो ये जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो क्या है, वो असर्टिव में है। तो यहाँ पे व्हाट कुड सी के जगह पे हम लोग को इसको भी असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्हाट सी कुड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, द डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल साइंस आस्क्ड मी डैट आई वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार। तो यहाँ पे डायरेक्टर नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल साइंस, वह मेरे से जानना चाहता है कि आपका इन्वायरमेंटल साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप जो सेमिनार को अटेंड करना चाहेंगे या फिर नहीं। आपका इसका ये जो डायरेक्ट नरेशन है इसमें या तो इसका आंसर येस होगा, आइदर नो होगा। तो इसको हम लोग अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लोगों को डैट के जगह पे या तो इफ़ का ये यूज़ करना पड़ेगा या फिर वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। जब डायरेक्ट स्पीच का फॉर्म क्वेश्चन वाला हो, मीन्स उसका आंसर या तो येस होगा या फिर नो होगा। तो यहाँ पे पार्ट सी में जो डैट है उसके जगह पर या तो हम लोग को इफ़ का यूज करना पड़ेगा या फिर वेदर का। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। The government warned the shopkeepers that if they persist in charging high prices, their license would be cancelled। तो यहाँ पे the government warned, ये क्या है, ये पास्ट है। तो यहाँ पे जो पार्ट बी में जो परसिस्ट है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोगों को परसिस्टेड का यूज़ करना करेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, I was surprised to know why had he turned down such a good offer of marriage। तो ये जो इनडायरेक्ट नरेशन में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या है, असर्टिव है। तो यहाँ पे वाई हैड ही अगर यूज करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का है वो असर्टिव में है, तो हम लोगों को इसको असर्टिव में ही चेंज करना पड़ेगा। तो वाई हैड ही के जगह पे वाई ही हैड का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी डैट इफ़ आई डू द लेसन्स रेगुलरली आई वुड सर्टेनली ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो यहाँ पे माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, ये क्या है, पास्ट है। तो यहाँ पे पास्ट है तो डू का अगर यूज़ करेंगे तो डू तो प्रेजेंट में होता है, तो यहाँ पे हम लोग को डू के जगह पे डिड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, they did not know why the two brothers were fighting with each other। तो यहाँ पे टू के साथ हम लोग each other का यूज़ करते हैं, तो ये तो सही है। ब्रदर्स है तो वर्ड का यूज है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 22, माई फादर वांटेड टू नो डैट आई हैड डन ऑल द वर्क
असाइंड टू मी, मतलब मेरे पिता जो है वो जानना चाहते हैं कि मैंने सारा वर्क किया है या नहीं। तो इसका आंसर जो होगा इनडायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नरेशन में का जो आंसर येस और नो के फॉर्म में हो तो हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में वहाँ पे या तो इफ़ का यूज़ करेंगे, आइदर हम लोग वेदर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डैट के जगह पे हम लोगों को इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के 21 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। Now question number 23. She says my cousin studied hard in order that he may get a good position in the test. तो यहाँ पे she says मीन्स ये जो घटना है she says my cousin studied, ये क्या है, पास्ट की घटना है। तो यहाँ पे मे के जगह पे हम लोगों को माइट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मे का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो माइट होता है। तो 23 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. The news reporter asked me that where the accident had taken place and how many persons were injured. तो जब भी इनडायरेक्ट नरेशन में WH वर्ड मीन्स वेयर, हाउ, व्हेन, दैट का यूज़ हो तो वहाँ पे हम लोग कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डैट जो है वो डैट का यूज़ नहीं होगा। तो 24 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. He was determined to participate in the car race, even though he knew that he will not succeed. तो ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका पास्ट में है। तो यहाँ पे विल का यूज हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, तो विल के जगह पे हम लोगों को वुड का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. The traveler asked me if I could tell him the way to the nearest railway station. तो क्वेश्चन नंबर 26 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27. Mohan said that he was going to the library and wanted to know that I could accompany him. तो ये जो इसका जो रूल बोलता है, अगर डायरेक्ट नरेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर येस या नो के फॉर्म में हो तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर पूछ रहे हैं तो उसके जगह पे हम लोगों को इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डैट के जगह पे हम लोगों को इफ़ आइदर वेदर का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो एरर है वो है पार्ट सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. The youngest princess took her father's hand in hers and simply said that she loves her more than salt. यंगेस्ट प्रिंसेस, छोटी बच्ची जो अपने पापा का हाथ पकड़ी और सिंपली बोली कि वह नमक से भी ज़्यादा अपने फादर से लव करती है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो है पास्ट फॉर्म में है बिकॉज ऑफ डैट। यहाँ पे सी लव्स जो हो गया वो प्रेजेंट फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे लव्स के जगह पे हम लोगों को लव्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. The teacher, being very angry with the pupils, asked them why they had made a noise like this. तो अगर इनडायरेक्ट नरेशन में दिस का यूज हो तो डायरेक्ट नरेशन में
अगर डायरेक्ट नरेशन में दिस का यूज हो तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट नरेशन में दिस को हम लोग दैट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक डायरेक्ट नरेशन हो गया, he said to me this book is yours। तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा वो होगा he told me that दिस तो है, दिस को हम लोग डैट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे डैट बुक वाज, इज है तो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा और योर्स की जगह पे हम लोगों को सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मी है तो यहाँ पे माइन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। सी रिक्वेस्टेड हर कंपनीज टू वेट फॉर हर अंटिल सी कम्स बैक। तो यहाँ पे सी रिक्वेस्टेड जो है हर कंपनीज, तो ये जो है वो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे हम लोगों को कम्स जो है वो प्रेजेंट हो जाएगा। तो कम्स के जगह पे हम लोगों को केम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। तो सेंटेंस के क्वेश्चन नंबर 30 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में और कल नरेशन का लास्ट क्लास होगा।